महीने के आखिरी दिन मिली खुशखबरी, देखिए एप्स पेंशन। कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम अंशधारकों के लिए बड़ी खबर है। आपके पेंशन फंड की सीलिंग को लेकर कोई बड़ा फैसला हो सकता है। मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में है और इस पर लगातार सुनवाई चल रही है। ईपीएफओ के सूत्रों की माने तो सरकार ज्यादा से ज्यादा लोगों को पीएफ के दायरे में लाना चाहती है। मामला पेंशन के लिए मूल वेतन 15,000 रुपये की सीमा का है। मौजूदा नियमों के मुताबिक ईपीएस पेंशन में 15,000 रुपये की सीमा है। ऐसे में पेंशन फंड में हर महीने अधिकतम 1,250 रुपये ही जमा किए जा सकते हैं। कुल मिलाकर अगर सीलिंग तय हो जाती है तो बेसिक सैलरी की सीलिंग सीधे तौर पर बढ़ जाएगी। इसे 25,000 रुपये तक किया जा सकता है। वर्तमान में कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम योगदान के लिए मूल वेतन के लिए 15,000 रुपये की सीमा है। इसे बढ़ाया जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति का मूल वेतन 30,000 रुपये है पेंशन फंड, तो उस वेतन पर उसके योगदान का 12% भविष्य निधि अंशदान में जमा किया जाता है। इतना ही हिस्सा नियोक्ता के खाते से भी किया जाता है, लेकिन नियोक्ता का हिस्सा दो जगहों पर जमा होता है। पहला ईपीएफ और दूसरा पेंशन एप्स पेंशन में मात्र 1,250 रुपये जमा है। नियोक्ता का 12% हिस्सा भी 30,000 रुपये के मूल वेतन पर जमा किया जाएगा। लेकिन कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम पेंशन फंड में मूल वेतन की सीमा 15,000 रुपये है। सीमा के कारण मूल वेतन का 8.33% 15,000 केवल रुपये पर जमा किया जाता है। 1,250 अगर सीमा बढ़ जाती है तो यह हिस्सा 25,000 रुपये की सीमा पर तय किया जा सकता है। मतलब 2,083 रुपये पेंशन फंड में जमा किए जाएंगे। एप्स पेंशन में मात्र 1,250 रुपये जमा है। नियोक्ता का 12% हिस्सा भी 30,000 रुपये के मूल वेतन पर जमा किया जाएगा। लेकिन कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम पेंशन फंड में मूल वेतन की सीमा 15,000 रुपये है। सीमा के कारण मूल वेतन का 8.33% 15,000 केवल रुपये पर जमा किया जाता है। 1,250 अगर सीमा बढ़ जाती है तो यह हिस्सा 25,000 रुपये की सीमा पर तय किया जा सकता है। मतलब 2,083 रुपये पेंशन फंड में जमा किए जाएंगे। 30,000 रुपये के संदर्भ में मौजूदा संरचना को समझें। मूल वेतन 30,000 रुपये। कर्मचारी का अंशदान 12% की दर से 3,600 रु। नियोक्ता का अंशदान 3.67% का 12% 2,350 रुपये। पेंशन में अंशदान 8.33% की दर से 1,250 रुपये। सीलिंग बढ़ाने पर हो सकता है फैसला। एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम ईपीएफओ के एक ट्रस्टी के ई रघुनाथन के मुताबिक फिलहाल मूल वेतन की सीमा 15,000 रुपये है, जिसे काफी समय पहले बढ़ाकर 25,000 रुपये करने का प्रस्ताव किया गया था पेंशन फंड। अब इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट को फैसला करना है। अगर एक्सटेंशन पर फैसला आता है तो निश्चित तौर पर पेंशन की राशि बढ़ जाएगी। कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम पेंशन फंड बढ़ाने के अलावा दूसरा फायदा यह है कि जिनका वेतन मूल वेतन सीमा से ऊपर है उनके लिए पीएफ योगदान वैकल्पिक है। ऐसे में अब इस घेरे में और भी लोग आ सकेंगे। 6.5 करोड़ लोगों को मिलेगा फायदा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के सेवानिवृत्त प्रवर्तन अधिकारी भानु प्रताप शर्मा के अनुसार यदि यह निर्णय लिया जाता है तो 6.5 करोड़ ईपीएफओ पेंशन फंड को इसका लाभ मिलेगा। पहला यह कि ज्यादा लोग इसके दायरे में आएंगे और दूसरा अगर नियोक्ता का हिस्सा बढ़ता है तो कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम पेंशन फंड भी बढ़ेगा। हालांकि इस फैसले को लागू करने में अभी समय लग सकता है। सूत्रों की माने तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज सीबीटी के सदस्य पेंशन फंड पर लिमिट बढ़ाने के पक्ष में हैं। इसके पीछे दो तरह के तर्क हैं। पहला यूनिवर्सल मिनिमम वेज का फॉर्मूला, जिसे पूरे देश में लागू किया जाना है, जिसमें सैलरी करीब 18,000 रुपये तक की जा सकती है। एसीई पेंशन फंड में मौजूदा वेतन सीमा बढ़ाने की जरूरत है। इससे अधिक लोगों को ईपीएफओ में लाने में मदद मिलेगी और सामाजिक सुरक्षा बढ़ेगी। कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम में जल्द खुशखबरी मिलने वाली है।